हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणा। नाम शाहिद खान और विंग से गुणा में आपका स्वागत है। तो जो स्टूडेंट्स, हम चला रहे हैं एक एमसीक्यू सीरीज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जिसकी की अब डेट भी आ चुकी है एंड इसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जीके के वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, रिवर्स है, लेक्स है, पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स है। एंड अब हम डेमोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं एंड कोशिश करेंगे कि डेमोग्राफी की को हम एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस भी कर लें एंड एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जिन्होंने हमें पहली बार ज्वाइन किया है, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है विंग सेकुंड ऐप पे, जहाँ पे आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट जो देने को मिलेंगे मात्र 299 रुपीज़ में। करना क्या होगा, विंग सेकुंड ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन जो है उसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन की गई है, जिसको पंकिल सर ने पढ़ाया है। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के सारे ऑलमोस्ट टॉपिक जो हैं कवर मिलेंगे एंड आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। इस कोर्स की जो प्राइस है वो आप देख पा रहे हैं 999 है। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे, बिकॉज हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं डेमोग्राफी एंड सेंसस एंड इसका ऑलरेडी पार्ट ए आ चुका है, जिसमें हमने अराउंड 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड आज ये इसका पार्ट बी है, जो इसका लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरुआत करते हैं आज की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इम्प्लाइज, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे ये देखना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे सी देख पा रहे हैं, बोथ। तो बोथ यानी कि बोथ ए एंड बी, यहाँ पे पूरा शायद मैं लिखना भूल गया। तो बोथ ए एंड बी आप देख लेते हैं है क्या। शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू लो बर्थ रेट, बर्थ रेट हाई है एंड इससे लो बर्थ रेट में जब जाएगा तो ये भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आता है। एंड इसके साथ साथ दूसरा भी है, अभी ये इनकम्प्लीट है। तो हाई इन्फेंट डेथ रेट जब लो इन्फेंट डेथ रेट की तरफ जाए, शिफ्ट हो हाई इन्फेंट डेथ रेट से लो इन्फेंट डेथ रेट की तरफ, तो इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आप ये याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेमोग्राफिक बर्डन। तो डेमोग्राफिक बर्डन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डेमोग्राफिक बर्डन जो है इसका करेक्ट यहाँ पे जो डेफिनीशन है वो कुछ इस तरह से है। तो जब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, तो तब उसको कहा जाता है डेमोग्राफिक बर्डन। ओके, डेमोग्राफिक बर्डन मींस जब वर्किंग पॉपुलेशन हमारी है वो कम है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, तो दैट इज डेमोग्राफिक बर्डन। एंड एक और टर्म है जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? अब डेमोग्राफिक डिविडेंड है जब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वर्किंग पॉपुलेशन व्हेन इट इज़ मोर देन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, तो हमारा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड जब वर्किंग पॉपुलेशन कम हो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से, तो दैट इज डेमोग्राफिक बर्डन। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कंसिडर्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। तो दिए गए सालों में से किस साल को, किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1921। 1921 को कहा जाता है, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। एंड इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद पॉपुलेशन जो है कंट्रीज की वो इंक्रीज होने लगी। ओके, पॉपुलेशन जो है कंट्रीज की वो इंक्रीज होने लगी। देयर वाज ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज, तो इसलिए इसको ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इंडिजिनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर।
तो पहला इंडिजिनस सेंसस जो है वो इंडिया में कब कंडक्ट किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए 1872। 1872 में क्या हुआ? पहला इंडिजिनस सेंसस कंडक्ट किया गया। एंड इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे हमारे पास? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इस टाइम पे वाइसरॉय थे। VR लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं 1881 में क्या होता है? सिंक्रोनस सेंसस जो है, सिंक्रोनस सेंसस जो है पहली बार कंडक्ट किया जाता है। पहला सिंक्रोनस सेंसस इंडिया में, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, ये भी आप याद रखेंगे। एंड मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइप पे लॉर्ड रिपन थे जो हमारे क्या थे? वॉइसरॉय थे। हमारे वॉइसरॉय नहीं थे, इंडिया के ऑक्युपाइड इंडिया के वॉइसरॉय थे उस टाइम पे। ओके, तो इसके साथ साथ एक और जानकारी यहाँ पे, सेंसस कमिश्नर कौन थे 1881 में? WC प्लोडन, जिनको मैं आपको बता चुका हूँ पिछले सेशन में। प्लोडन, जिनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस WC प्लोडन, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? तो इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन की क्या? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, जो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देख पा रहे हैं। ओके, 31.2 जो थी, ये क्या थी? उस टाइम पे अर्बन पॉपुलेशन थी, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, किसी जगह ये 31.16 लिखा गया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कमेंट करने नहीं लग जाना। ओके, सो ये थी हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन। एंड रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये हमारी रूरल पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, यानी 2011 के सेंसस के टाइम पे। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये भी बता दूं मैं आपको कि इंडिया की अगर वर्ल्ड में कंपैरिजन देखें तो या फिर हम वर्ल्ड में परसेंटेज देखें इंडिया की पॉपुलेशन की, तो इंडिया का योगदान है पूरी दुनिया की 17.5 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से है। पूरी दुनिया की अगर 100% है तो 17.5 जो है वो इंडिया का योगदान है उसमें। ओके, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था, सर्कल में मार्क जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर द 2011 सेंसस द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज? तो कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन थी 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो सिक्किम की सबसे कम पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी, यूपी, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर दूसरे स्टेट की बात करें तो वो है हमारा महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र सेकंड स्टेज पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। पहले पे यूपी आता है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ, ये सबसे लास्ट नंबर पे आता है सिक्किम स्टेट, सबसे कम पॉपुलेशन है। ओके, स्मॉलेस्ट स्टेट बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि जो 2011 का सेंसस था, इसका एक मोटो भी था। मोटिव नहीं, मोटो जो इसका था वो था, या फिर आप थीम कह सकते हैं, तो वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज? तो देखो यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ डेटा, ये 2011 का है, 2011 सेंसस का है, क्योंकि अभी 2021 का सेंसस हुआ ही नहीं है। तो आप ये याद रखें, यहाँ पे मैं 2011 की ही बात कर रहा हूँ जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटरी की थी? मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है यूनियन टेरिटरीज की। जब हम बात करते हैं तो अराउंड 92% जो है
लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट है। ओके, एंड अगर लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है दादर नगर लक्षद्वीप तो हाईएस्ट है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ स्टेट की अगर बात करें, क्योंकि लिटरेसी रेट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर स्टेट की हम बात करें तो स्टेट कौन सा है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो वो ये है केरला। ये सबको पता होता है, केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, अगर सबसे कम लिटरेसी रेट है किस पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि भाई बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट है। ओके, तो आप ये भी याद रखेंगे, लीस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम, लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस स्टेट का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास केरला है। केरला में लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा है एंड सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा है। ओके, लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा है एंड सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड अगर सबसे कम की बात की जाए तो वो है हरियाणा, लोवेस्ट सेक्स रेशियो। ओके, लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन हरियाणा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी का आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस यूटी में है, तो आप बोलेंगे पुडुचेरी। ओके, पुडुचेरी जो है सबसे ज़्यादा क्या है इसमें सेक्स रेशियो है जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ पुडुचेरी भी एक ऐसी यूटी है जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड देर आर ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एक तो पुडुचेरी, दूसरा हमारा J&K की यूनियन टेरिटरी एंड तीसरी दिल्ली की यूनियन टेरिटरी। दिल्ली से याद आया मुझे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी यूनियन टेरिटरी की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो पॉपुलेशन के हिसाब से यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी। ओके, एंड अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन है, आप देखिएगा एरो कहाँ से कहाँ आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। पॉपुलेशन सबसे कम किसकी है? लक्षद्वीप की। LAK लिख रहा हूँ तो आप समझ लाइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था। ओके, ये सेक्स रेशियो की बात हो रही थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 25 क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं ये हमारे पास है थाने, मुंबई में। ओके, थाने मुंबई सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। ओके, मुंबई में है थाने। पहली जो ट्रेन थी वो भी यहाँ से थाने तक चली थी, ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट ट्रेन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? 1853 में, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 25। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हमें बतानी थी तो वो है हमारे पास थाने, ऑलरेडी अब मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, नेशनल सेंसस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल सेंसस डे कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो नन ऑफ द अबव है, क्योंकि नेशनल सेंसस डे यहाँ पे दोनों में से कोई भी डेट नहीं है जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो किया जाता है 9 फ़रवरी को। ओके, 9 फ़रवरी को नेशनल सेंसस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अप्रैल 1 को सेंसस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, जब मैं नेशनल सेंसस डे की बात करता हूँ तो मैं इंडिया की बात करता हूँ। 9 फ़रवरी जो है ये इंडिया का नेशनल सेंसस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऐसे जनरली 1 अप्रैल को सेंसस जो है ये सेंसस डे मनाया जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज। पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से डिफाइन की जाती है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है एग्जैक्टली इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किसी पर्टिकुलर एरिया की डिफाइन की जाती है, कैलकुलेट भी की जाती है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे, ये दोनों गलत हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर। तो पहला इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ इंडिया में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1977। तो 1977 में पहला इकोनॉमिक सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया। ओके, एंड इसमें आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि 1976 में एक स्कीम लॉन्च करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम रखा जाता है इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे। इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे। एंड फिर 1977 में क्या होता है, पहला इकोनॉमिक सेंसस होता है। ये आप याद रखेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ओके, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ कोलैबोरेशन करके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 29 हमारे पास है, द सेकेंड स्टेज ऑफ सेंसस 2011 इज नोन एज। तो 2011 का जो सेंसस था ये 2 स्टेजेस में किया गया, ये आप याद रखेंगे। इसके 2 स्टेजेस थे। स्टेज 1 हमारे पास था हाउस लिस्टिंग एंड स्टेज 2 हमारे पास था पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड स्टेज के बारे में ये पूछ रहा है हमें। तो आप ये याद रखेंगे, सेकंड स्टेज हमारा ये था एंड फर्स्ट स्टेज हाउस लिस्टिंग था, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि लिटरेसी रेट इन जनरल जो इंडिया की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, वो है हमारे पास 74.04%। तो ये है लिटरेसी रेट इंडिया की। अब देखते हैं इस बार क्या आएगा 2021 के सेंसस में, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। 18 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होने वाला है एंड उसमें थर्ड जेंडर कैटेगरी भी अब आ गई है। एंड इसके साथ साथ वो पहला इलेक्ट्रॉनिक सेंसस होगा। ओके, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, द 2011 census was dash census since 1872। तो 1872 से लेके आज तक के जितने भी सेंसस हुए हैं, अगर नंबरिंग की जाए तो 2011 का सेंसस कौन सा सेंसस होगा हमारे पास? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4, ये 15th सेंसस। तो 15th सेंसस था हमारा 2011 का सेंसस 1872 के बाद की अगर बात करें। ओके, आप ये याद रखिएगा। एंड अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद का ये 7th सेंसस था एंड 1872 के बाद से ये 15th सेंसस था। आप ये याद रखेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि पहला सिंक्रोनस सेंसस 1881 में किया गया, ये आप ज़रूर याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, एंड इसके साथ साथ 2021 का सेंसस जो होने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसस होने वाला है। 18 लैंग्वेजेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड फादर ऑफ जो इंडियन सेंसस है वो कौन है हमारे पास? वॉल्टर WC प्लॉडन जो है हमारे पास, WC प्लॉडन जो है हमारे पास, ये क्या है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ओके, ये सेंसस कमिश्नर थे जब 1881 में पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ। उस टाइम पे मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, लॉर्ड रिपन जो थे वो उस टाइम के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे।
एंड एक और जानकारी जो एमसीक्यूज में इंक्लूड नहीं कर पाया मैं, तो सेंसस जो 2011 का किया गया, इसमें सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो एग्जैक्ट फिगर थी 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, मैं आपको ये बता चुका हूँ। एंड इसके साथ साथ ये 2011 का जो सेंसस था, यहाँ पे कौन थे उस टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल, तो मैं आपको बता दूं उनका नाम था डॉक्टर चंद्र मौली। डॉक्टर चंद्र मौली जो थे उस टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल थे, जो कि कंडक्ट करता है सेंसस को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। एंड प्रेजेंट अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रार जनरल जो हमारे पास हैं वो हैं विवेक जोशी जी। ये भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, 15th सेंसस। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। एंड मैंने कोशिश की है कि डेमोग्राफी जो है वो कंप्लीट करा दूं आपको एमसीक्यूज के थ्रू। एंड आई हैव ट्राइड के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो इंक्लूड कर सकूं। अराउंड 30 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। एंड इसके साथ अगर आप अच्छे से देखें तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है इन 30 क्वेश्चंस में। ओके, तो आप वीडियो ज़रूर देखा करें, पीडीएफ पे रिलाई ना करें, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको आंसर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो आंसर के अलावा भी मैं आपको देता हूँ, तो ये भी आप ध्यान में रखें। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम मोस्ट प्रोबेबली जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस जो हैं J&K की, उन पे लेके आएंगे। ओके, एंड देखते हैं बाकी कौन से टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग है, तो उन पे भी हम एमसीक्यूज करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो आप कमेंट में, जब आपको लगता है कि जानकारी मैंने जो आपको बताई है वो आपके नोट्स या फिर आप जहाँ से पढ़ते हैं उसके साथ मैच नहीं करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो आप सोर्स ज़रूर साथ में लिखा करें। ओके, दैट्स एक्चुअली एन इथिकल वे ऑफ कमेंटिंग। वो एक बहुत सही तरीका है। आप सोर्स बता देंगे तो पता चल जाता है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, क्योंकि बाकी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है आपके कमेंट से। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे साइफा कोई हैं जिन्होंने बहुत सही से कमेंट किया था, जब उन्होंने बताया कि 49 रामसर साइट्स हैं, इस तरह से 2 रामसर साइट्स हैं, नाम लिखा उन्होंने, स्टेट्स का नाम लिखा। तो दैट्स अ जेंटल वे ऑफ कमेंटिंग, तो आप उसको ध्यान में रखें। तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज इन 20 या 22 मिनट्स के पीछे 3 घंटों की मेहनत है। ओके, तो see you people in next lecture. Till then, goodbye. Thank you so much for watching Wingse Kudan.